हेलो एवरीवन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जब फैक्टराइज करना है तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और जो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड थी वो हमारी कौन सी आइडेंटिटीज़ थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। करेक्ट। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बिल्कुल साइन कि यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। तो जब 2ab के आगे माइनस का साइन है तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा और जब 2ab के आगे प्लस का साइन होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, सो जो था हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो इस प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, थर्ड प्रॉपर्टी से, थर्ड आइडेंटिटी से रिलेटेड है। सो अगर हम इसका ये क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हमें a और b फाइंड आउट करना है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। तो ये हमारी क्या है, ये a स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर, इसे हमें ये बनाना है और इसको हमें a स्क्वायर बनाने के लिए, अब 4p स्क्वायर है तो 4p स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 4p स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होगा। तो लेट्स सपोज कि हम 2p को मल्टीप्लाई करें 2p से, तभी तो ये 2 2 सा 4 और p को p से मल्टीप्लाई किया तो तभी तो आया ना ये 4p स्क्वायर। दैट मीन्स हमें a मिल गया, a क्या मिल गया हमें, 2p का होल स्क्वायर। करेक्ट। माइनस अब 9q स्क्वायर का क्या मतलब होगा, 9 कैसे मिलेगा, 9 किसका स्क्वायर करने से हमें 9 मिलेगा, 3q और 3q, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, q को q से मल्टीप्लाई किया तो q स्क्वायर आया। करेक्ट। तो यहां पर हमें b क्या मिल गया हमारा, 3q का होल स्क्वायर। अब हमारे पास a भी है और b भी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे सोल्व होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। यही आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। आइडेंटिटी लिखनी आपको जरूरी है, अगर आपने अपने क्वेश्चन के पूरे जो है वो मार्क्स लेने हैं तो आप ब्रैकेट में आइडेंटिटी को शो किया करें कि आपने कौन सी आइडेंटिटी को यूज किया है। तो हेयर अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। अब a क्या है, 2p है, एक ब्रैकेट में तो हम इनको प्लस कर देंगे और एक ब्रैकेट में हम इनको माइनस कर देंगे। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इसका। ऐसे ही सेकेंड पार्ट पे आते हैं, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हमें a और b पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे और फैक्टराइजेशन में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अगर हमारे नंबर्स में से कोई भी कॉमन आ रहा है तो हमें उसको सबसे पहले कॉमन को हमें बाहर निकालना होगा। सबसे पहले तो आपको देखना यही है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा इसमें से, अगर कॉमन आ रहा है तो पहले हम कॉमन लेके उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फैक्टराइज करेंगे। करेक्ट। तो अब यहाँ पे 63, अब 63 और 112 में इसमें कॉमन क्या आ सकता है, तो सबसे पहले तो अगर हम 63 के फैक्टराइज इनको फैक्टर्स निकालें तो ये 3 से डिवाइड होगा 21 पे, अगेन 3 से और फिर 7 से, है ना। और अगर हम 112 के निकालें तो ये 2 से पहले डिवाइड होगा 56 पे, फिर 2 से 28 आ गया, अगेन 2 से 14 आ गया और फिर 7 आ गया और 7 1 जा 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले इनके ये जो
हमारे फैक्टर्स निकले हैं। तो 63a² के फैक्टर क्या हो गए, 3 × 3 × 7 और मल्टीप्लाई a² मीन्स a × a, तो यहाँ पर हम a² लिख देते हैं। 112 के हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 7 और मल्टीप्लाई b², ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमने इसमें से चेक करना है कि कॉमन क्या आ रहा है इसमें से। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर हमें 7 दिखाई दे रहा है और इधर वालों में देखें तो यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है। इसके बाद और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 7 को बाहर निकाल लेंगे। अब जब हम 7 को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा, 7 को छोड़ के यहाँ पे क्या बचा, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 ज़ा 9 और a², तो यहाँ पे बचा 9a² और माइनस यहाँ पे क्या बचा, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कि 16b²। ये आ गया अब हमारे पास। अब हमें मिल गया a² माइनस b², क्योंकि ये दोनों नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर्स हैं, करेक्ट। तो जो कॉमन आएगा उसको तो हमने एज इट इज लेना है यहाँ पर। अब 3a² का क्या मतलब, हमें a और b भी तो फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, a² माइनस b² एंड दैट विल बी इक्वल टू a + b एंड a माइनस b, करेक्ट। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। तो अब अगर देखें यहां पर 9a² किसका होल स्क्वायर है, 3a का होल स्क्वायर है ना। और माइनस 16 किसका होल स्क्वायर है, 4 × 4 16 होते हैं, तो दैट मीन्स 4b का होल स्क्वायर है। अब हमें a भी पता चल गया और b भी पता चल गया। तो a² माइनस b² क्या होगा, एक ब्रैकेट में हमें इन्हें प्लस करना है और एक ब्रैकेट में हमें इसे माइनस करना है, करेक्ट। तो यहां पर कॉमन तो एज इट इज आ जाएगा और अब एक ब्रैकेट में प्लस आ जाएगा और एक ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, करेक्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 49x² माइनस 36। अब यहां पर हमें इनके स्क्वायर्स बनाने हैं, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं। तो ये a² माइनस b² और जो कि सॉल्व होगा कैसे, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। दैट मीन्स a² माइनस b² इज इक्वल टू a + b a माइनस b, करेक्ट। 49x² किसका स्क्वायर होगा, अगर हम 7x को 7x से मल्टीप्लाई करें तभी तो 49x² होगा। तो 7x का होल स्क्वायर माइनस, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 × 6 36 होते हैं, तो ये हुआ 6 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे पास a² माइनस b², जो कि सॉल्व कैसे होगा, a + b। अब ये a है हमारे पास, ये b है, तो a² माइनस b² इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 7x + 6 और 7x माइनस 6, करेक्ट। ये हमारा a है और ये b है, तो a² माइनस b² इज इक्वल टू हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस कर देंगे दोनों को और एक ब्रैकेट में माइनस कर देंगे। सो ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 16x² माइनस 144। अब हमें लग रहा है कि इसमें से हम कुछ ना कुछ हमारे पास कॉमन जो है वो आ जाएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम 16 के फैक्टर्स देखते हैं क्या होंगे। ये आ गए। ऐसे ही 144 के देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9 अगेन 3 1 ज़ा 3। तो 16 के फैक्टर्स जो आए वो हम लिख लेंगे, और यहाँ पर x की पावर्स 5 है और यहाँ पर x की पावर्स 3 है। तो हाईएस्ट पावर दोनों में जो भी
हाईएस्ट पावर होगी उसको हम कॉमन ले लेंगे। अब जैसे कि x की पावर 3 है, जो वो x की पावर 3 हमें इसमें भी मिल जाएगी, तो हम x की पावर 3 भी कॉमन ले लेंगे। अब देखते हैं, पहले देख तो 16 के जो फैक्टर्स बने वो हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड x की पावर्स 5, करेक्ट। उसके बाद 144 के क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई x की पावर्स 3, करेक्ट। ये फैक्टर्स बने। अब हमने देखना है कि इसमें से कॉमन क्या है। ये देखो कॉमन, ठीक है, और ये इधर से भी 4 2 कॉमन आ जाएंगे, और x3 भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x3 हमें इसमें भी मिल जाएगा। अब यहां से x3 लेके यहां पे बच जाएंगे x की पावर्स 2, करेक्ट। तो अब हमारे पास जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 x की पावर्स 3, ये कॉमन आ गया। और 16x की पावर 3 जब कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहां पर देखो इस x5 में से x की पावर 3 अगर हम माइनस कर दें तो x की पावर्स कितनी बच जाएंगी हमारे पास, 2 बच जाएगी, है ना। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर 3 3 ज़ा 9, और ये x की पावर 3 तो हमने कॉमन ले ली, तो यहां पर बचा 9। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर आ गया। अब हमें जो आइडेंटिटी है a² माइनस b² वाली, ये यहां पर हमें बनानी पड़ेगी। तो अब हमें नजर आ रहा है कि ना, ये तो है x², लेकिन 9 भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9, तो हमारी प्रॉपर्टी बन गई a² माइनस b², ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो हम यूज करेंगे जो भी प्रॉपर्टी उसको लिखेंगे, a² माइनस b² इक्वल होगा a प्लस b और a माइनस b के, करेक्ट। अब ये जो कॉमन लिया ये तो एज इट इज आ गया हमारे पास, और x² किसका होल स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर है, और 9 किसका होल स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर है, करेक्ट। अब ये बन गया हमारे पास a² माइनस b², और जो कि सॉल्व कैसे होगा, a प्लस b a माइनस b, तो 16x³ अब यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और x माइनस 3। इस तरीके से हम इसे फैक्टराइज कर देंगे, करेक्ट। 5th पार्ट पे देखते हैं इसका। पहली ब्रैकेट में यहां देखो ये और ये 2 ब्रैकेट्स है, और दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये पूरा हमारा a² हो गया और ये पूरा हमारा b² हो गया, है ना। तो a² माइनस b², ये थर्ड आइडेंटिटी लग गई इसमें। इस पूरे को हम a मानेंगे और इस पूरे को हम b मानेंगे, करेक्ट। और सॉल्व कैसे हो जाएगा, ये a प्लस b और a माइनस b। अब अगर ये a² माइनस b² है तो हमारा क्या होगा सॉल्व, कि एक ब्रैकेट में तो हमें इन्हें प्लस करना, इसके साथ इसको प्लस करना है, और एक ब्रैकेट में इस पूरे के साथ इसको माइनस करना है, यही तो वो a² माइनस b²। तो बहुत ही ध्यान से करने का समय ये। अब देखो सबसे पहले पहली ब्रैकेट में हमें इन्हें प्लस करना है, तो l प्लस m, फिर प्लस का साइन लगाया हमने, और हम आगे ब्रैकेट में ही लिखेंगे इसको, क्योंकि अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो सो दैट कि हमें जो साइन दिखेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा साइन भी चेंज हो सकता है, इसलिए हम दूसरे वाली को जब प्लस या माइनस करेंगे तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे, बाद में ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो एक ब्रैकेट में तो हमने इन्हें कर दिया प्लस, करेक्ट, और अब दूसरी ब्रैकेट में हमने इन दोनों को क्या करना है, माइनस। तो l प्लस m फिर माइनस, और अब हम इसको रखेंगे ब्रैकेट में l माइनस m। अगेन वी विल ओपन द ब्रैकेट, नाउ वी विल फाइंड दैट l प्लस
m, अब ये प्लस है और इसके आगे भी प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस l, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस होते हैं और m, करेक्ट। अब दूसरी ब्रैकेट पे चलते हैं, l प्लस m, अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स प्लस का साइन है ये, ठीक है। सो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस l, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस m। अब हमारे पास ये ब्रैकेट्स दोनों आ गई। अब हमने इस ब्रैकेट में चेक करना है, देखो एक माइनस की और एक प्लस की सेम टर्म्स या सेम फिगर होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ पे प्लस m है और माइनस m है, दे विल बी कैंसल्ड। बचा क्या, l और l, यानी 1l प्लस 1l, तो 2l जो है वो हमारे पास बच गए इस ब्रैकेट में। दूसरी ब्रैकेट में देखते हैं, अब दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास ये प्लस के l हैं और ये माइनस के, तो l कैंसिल हो गया, m और m कितने हो गए, तो ये हो गए 2m। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 ज़ा 4 LM, सो ये इसके फैक्टराइजेशन होगा। ओके, सिक्स्थ सम पे आते हैं, देखते हैं 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और -16। अब देखो हमारी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं और ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा a प्लस बी के और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी के। अब हमें इनके स्क्वायर बनाने हैं, तो 9 किसका स्क्वायर है, ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर्स हैं ही है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का है, यानी कि 3xy को अगर हम 3xy से मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 3xy और इसका होल स्क्वायर। अब देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आया, और y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर आया, और 16 किसका स्क्वायर हो गया, 4 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब ये a और b मिल गए हमें, तो a और b मिल गए, अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। सो पहली ब्रैकेट में 3xy प्लस 4 और दूसरी ब्रैकेट में 3xy माइनस 4, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, करेक्ट। सेवंथ सम देखते हैं, सेवंथ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, अब हमें ये देखने से ये पता चल रहा है, ये देखो ये जो फर्स्ट की 2 आइडेंटिटीज हैं यहाँ पर ये लेट्स सपोज कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि 2xy के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, और ये a स्क्वायर हो गया, ये हमारा b स्क्वायर हो गया, तो ये वाली आइडेंटिटी हमें लग रहा है कि इसमें यूज हो रही है, तो दैट मीन्स अगर ये इस तरीके से लग रहा है हमें, तो इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब a कौन है इसमें और b कौन है इसमें, a तो है x और b है y, तभी तो 2xy हुआ ना, तो 2 मल्टीप्लाई a इंटू मल्टीप्लाई बाय b, करेक्ट। सो यहां पर अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहां पर आ गया माइनस का जेड स्क्वायर। अब हमारे पास ये स्क्वायर्स बन गए, अब ये पूरी टर्म जो है ये a है और ये b है, ठीक है ना, तो ये हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है, एक ब्रैकेट में हमारा a प्लस बी और दूसरी में a माइनस बी। सो a हमारा पूरा ये है, करेक्ट। तो बस अब हमें एक ब्रैकेट में इन्हें प्लस करना है, यानी x माइनस वाई और प्लस z, और दूसरी ब्रैकेट में हमें इन्हें माइनस करना है, तो x माइनस वाई माइनस z। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इस क्वेश्चन का, करेक्ट। उसके बाद 8th पार्ट पे आते हैं। अब 8th पार्ट पे इसके अगर हम आए तो ये देखिए, इसमें तो हमें 4 टर्म्स दी हुई हैं,
25 का ए स्क्वायर माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। अब हमें देखना है कि हम इसमें से फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं इसको। अब अगर हम चेक करें, ये तो हमें अलग नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमें एक जैसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हो गया और फिर 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी, यानी बी अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो बी सी आ रहा है ना, तो दैट मीन्स इतना पार्ट जो है वो हमें हमारे क्वेश्चन का मिल सकता है। अब यहां पर हमें कॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी। कॉमन हम इसमें से क्या लें? तो सबसे पहले तो ये 25a² किसका होल स्क्वायर हो सकता है? ये हो सकता है 5a का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब यहां से इतने पार्ट में से हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होगा। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो स्क्वायर्स हैं ये माइनस में नहीं होंगे। तो इनको अगर हमें प्लस का बनाना है तो हम क्या करेंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया। अब हमारी जो ब्रैकेट में फिगर बचेगी वो क्या बचेगी? 4b² प्लस 28bc और माइनस 49 प्लस, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, करेक्ट। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा कौन सा साइन आएगा? ये माइनस का साइन आएगा, करेक्ट। माइनस 28bc और प्लस 49। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम इसके स्क्वायर्स जो है यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी हमारी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2ab के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, करेक्ट। तो यहां पर हमारी प्रॉपर्टी जो यूज होगी वो होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि कैसे यूज होगा? a² माइनस 2ab और प्लस b²। ऐसी तो है ना, ये देखो a² माइनस 2ab और प्लस b², करेक्ट। तो अब इसको हमें स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे? पहले तो 4b² किसका होल स्क्वायर है? 2b का होल स्क्वायर है ये, और 49 किसका होल स्क्वायर है? 7 का होल स्क्वायर है। अब यहां पर 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b करना है, तो a क्या है हमारे पास? 2b है और b क्या है? 7 है। देखो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 7 49c, सॉरी c भी है यहाँ पर, तो ये आ गया 2 2 जा 4, 7 जा 28 और यहाँ पर भी c है, तो 28bc, करेक्ट। ये आ गया। अब हम इसे लिख कैसे सकते हैं? तो 5a का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन ही है, ये तो आएगा ही। अब इसके बाद ये हमें पता चल गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a माइनस बी के होल स्क्वायर को, a हमारा 2b है और माइनस 7c है ना, तो इसका होल स्क्वायर हो गया ये। अब इसका होल स्क्वायर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको जो है क्या करेंगे? अब देखो यहां पर हमारी ये हमें नजर आ रहा है a² माइनस और ये सारा b² है ना। अगर हम इस सारे को पूरे को b मान लें तो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लग रही है यहां पर। a² माइनस b² इज इक्वल होगा किसके? a प्लस बी और a माइनस बी के, करेक्ट। तो अब हम इसको a मान लेते हैं और इस पूरी वाली टर्म को b मान लेते हैं, तो भी तो a² माइनस b², ये वाली आइडेंटिटी बन गई। बस अब हमें सिंपली इनको एक ब्रैकेट में प्लस कर देना है और एक ब्रैकेट में माइनस कर देना है। तो सबसे पहले तो हम प्लस कर लेते हैं 5a प्लस, अब हम इसे ब्रैकेट में रख लेंगे 2b माइनस 7c। इस ब्रैकेट में तो हमने इसे प्लस कर दिया, दूसरी ब्रैकेट में हम इसे माइनस कर देते हैं 5a माइनस 2b माइनस 7c।
करेक्ट। अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, तो ये हो गया हमारे पास 5a प्लस 2b माइनस 7c, और इधर से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 5a। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, 5a माइनस 2b, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 7c। तो ये इस तरीके से इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगा क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।